साधुओं के, धार्मिकों के, स्वजनों के, सज्जनों के परिवर्धन के लिए भगवान युगांतर में अवतार लेते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान के अवतरण का एक ही उद्देश्य है कि दुष्टों को विनाश करो। वो दुष्ट चाहे आदमी हो, चाहे वो किसी गधे के रूप में। इसलिए दुष्टों का संहार करना भगवान इसी क्रम में देखते ही देखते भगवान ने देखा समग्र दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करते हुए आज भगवान फुर्सत में बैठे थे तो क्रीड़ा करते हुए माँ कालिंदी के हृदय में कूद गए। उन्हें लगा माँ यमुना की भी स्वच्छता का, माँ कालिंदी की स्वच्छता के पावन संकल्प के साथ कूदे तो देखा क्योंकि कालिंदी में एक विशाल विषधर जहरीला सांप रह रहा था, उसके प्रभाव से माँ कालिंदी दूषित हो रही थी। स्वच्छता के लिए आपको पता ही है। तो जैसे प्रवेश किया नाग के फण में नृत्य करते हुए भगवान ने, जब किसी तरह भी कालिया नाग ने नंदनंदन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तब नाग पत्नियों ने मिलकर नंदनंदन चिच्चोर कन्हैया के पावन चरणों में पति के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने लगी, कुछ तो करो। भगवान ने कहा एक ही मार्ग है, तुम माँ कालिंदी के दामन को छोड़कर रमणक द्वीप पर्वत चले जाओ, यही मेरी आज्ञा है। काली नाग अपनी नाग पत्नियों के साथ यमुना जी को छोड़कर रमणक द्वीप पर्वत चला गया। आज भगवान कृष्ण की कृपा से माँ कालिंदी की स्वच्छता का पावन अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब सारे कामों के उपरांत भगवान कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर अपने अधरोष्ठ में बांसुरी को धारण करते हैं, मधुराति मधुर तान को छेड़ते हैं। बोले वरह पीडम नटवर बबू कर्णयो कर्णिधा कर्णकारं बिभ्रद वासं कनक कपिशं भजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दावन्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान ने जैसे अपने अधरोष्ठ में बांसुरी को धारण किया, बांसुरी के मधुराति मधुर तान को श्रवण करते हुए व्रज देवियाँ यमुना के पुलन में उपस्थित हुई। भगवान ने कहा देवियों ये समय ग्रीष्म ऋतु है, तुम जाओ, तुम्हारी मनोवांछित कामनाओं को फलीभूत करने के लिए आगे आने वाली शरद ऋतु में मैं आपकी इस मनोकामना को भी पूर्ण करूंगा। और भगवान ने उन्हें एक मंत्र दे दिया कि जाओ कार्तिक मास की ऋतु में आप स्नान करते हुए हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारी का चेरु हविष्य भुंजाना कात्यायनार्चनम व्रतम। कार्तिक मास में सुप्रभात में स्नान करते हुए माँ कात्यायनी की प्रतिमा, मृतिका की प्रतिमा बनाना और मेरा दिया हुआ मंत्र स्मरण करना, तो आगे आने वाली शरद ऋतु में मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। देवियों को मंत्र देते हुए नंदनंदन ने कहा जाओ तुम कार्तिक मास आने वाला है, स्नान करना और घाट में ही यमुना के पुलन में मृत्तिका की प्रतिमा बनाना माँ कात्यायनी की, और मेरे द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते हुए नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते, अर्थात तो नंदनंदन मोर मुकुट मुरली वाले की तरह आपको पति मिले, आपकी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला जीवन साथी आपको मिले, इसके लिए आप भजन करना। अब मंत्र लेकर के तो देवियाँ चली आई, कार्तिक मास आया स्नान करने का। इसी में भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को देवियों के चीर हरण की लीला पर प्रकाश डालते हुए भगवान ने कहा, राजा परीक्षित बोले चीर हरण क्या है? तो बोले स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्बाणा पापकृत भवे। भगवान ने चीर हरण करते हुए देवियों का स्नान करते देवियों का चीर हरण किया,
अर्थात उनके वस्त्रों को चुराया। चुरा करके जब देवियां मांगने लगी तब भगवान ने यही तो उपदेश दिया। बोले स्नानम दानम तथा होमम। कितने हो गए गिनती की? स्नान, दान तथा होमम, यज्ञ, गमनम, है ना, भुजिम, भोजन करना। विवस्त्रो नापकुवित कुर्बाणा पापकृत भवेत्। आपको स्नान करने में, भोजन करने में, यज्ञ करने में, ठीक है ना, चलने में, क्योंकि जहाँ आप स्नान कर रही हो इस कालिंदी के पुल में, इस जल में भगवान वरुण रहते हैं, जल के देवता हैं। आप निर्वस्त्र स्नान कर रही हो देवी हो तो भगवान का अपमान है। आप निर्वस्त्र स्नान मत करो। इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए कि मैंने देवियों को आश्वासन दिया है। और भगवान ने पहले भी कहा निर्मल मन पवित्र हृदय वालों को मिलते हैं। इसलिए हृदय पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, आचरण भी पवित्र हो, जीवन यात्रा पवित्र हो, तभी तो भगवान मिलेगा। भगवान मिलना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने कपड़े चुरा कर उपदेश दिया कि निर्वस्त्रो न प्रकुर्वीत। बिना कपड़े के ये काम नहीं कर, इसलिए कुछ न कुछ पहन के। और भगवान ने उपदेश करते हुए देवियों का जो चीर चुराया था वो दे दिया। बोले पहनो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने, अर्थात हमारा ये उद्देश्य था कि भगवान जब जहाँ रहे, देखो भगवान को आप मानते हो ना, ये त्रिलोकीनाथ हैं, सारे संसार के मालिक होकर के भी जब जन्म लेते हैं तो हमसे भी ज्यादा दुर्दशा है उनकी। वो जन्म लिए, हम तो जन्म लेके माँ की गोद में रहे, माँ का दूध पिया, माँ के साथ रहे। भगवान ने तो जन्मते ही, माँ मरी नहीं जिंदा है, तब भी माँ का सुख नहीं मिला। कहीं जन्मे, पालने वाली कोई और है, जाकर के पल रहे। माँ के आंचल में लग के दूध पीने का भी समय नहीं मिला। माँ के वात्सल्य में नहीं रह सकते। माँ जैसा वात्सल्य मैया यशोदा ने तो दिया, पर जिससे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उनके पास नहीं रहे। जन्मे तो गोकुल में भी लगातार आराम से नहीं रह पाए। कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई आफत, पर सारी विपदाओं में मुस्कुराते हुए नंद नंदन ने कभी पड़ोसी को अपनी परेशानी नहीं बताई, मैं परेशान हूँ, सारी आपत्तियाँ मेरे ऊपर क्यों आती हैं। ये रोना रोना ही नहीं है। कहीं रोया हो तो बताओ। भगवान ने कहीं किसी मित्र से, सखा से, बंधु बांधव से ये रोना रोया ही नहीं कि मैं परेशान हूँ। आराम से रह रहे हैं और हो रहा है। फिर भगवान गोकुल में, अब चूंकि मैया और बाप को लगे तो मैया बाबा के साथ लेके लाला को गोकुल छोड़ दिया। अब गोकुल में लाला को तुम कहीं ले जाओ, अब लाला के हिस्से की आई परेशानियाँ, लाला के हिस्से के दुख, लाला को गोकुल में रखो या वृंदावन ले जाओ। जहाँ जाओगे दुख के पीछे लगा है। अर्थात अपने प्रारब्ध से प्राप्त होने वाला दुख, प्रारब्ध से प्राप्त होने वाला सुख, प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले मित्र, तुम जहाँ चले जाओगे, प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले शत्रु, दुश्मन, आप जहाँ चले जाओगे ये पीछे चले जाएंगे। जगह बदलने से, व्यक्ति बदलने से प्रारब्ध का भोग नहीं बदलेगा। इसलिए जो आपको मिल रहा है इसे अपने ही कर्मों का प्रसाद मानकर भगवान की कृपा से इसे सहना सीख लो। जिसे सहना आ गया उसे इस जगत में रहना आ गया। इसी क्रम में गोवर्धन लीला के साथ भगवान आए गिरिराज धरण। अर्थात जब सारा काम हो गया तब लाला लौट करके घर आए। बोले भैया क्या बना रहे? भैया ने कहा कि भाई अब इंद्र की पूजा, हम इंद्र को वार्षिक पूजा करके इंद्र का भोग लगावें, इंद्र की पूजा करें। मैया ने कही क्या बात है गई? लाला लौट करके आया। लाला बोले मैया देसी घी की खुशबू आ रही, मुँह को तो भूख लगी, एक लड्डू दे दे मैया। मैया ने कही लाला रुक, तो तुमको ही सारे लड्डू खवाऊंगी पर पहले इंद्र की पूजा करेंगे। लाला ने कही ये इंद्र कौन है? मैया ने कही ये इंद्र है जिसकी इच्छा से सारे देवता, वायु देवता चलते हैं, जिसकी इच्छा से मेघ पानी बरसाते हैं, जिसकी इच्छा से सूर्य ताप देते हैं, जिसकी इच्छा से चंद्रमा शीतलता देते हैं। सारे देवताओं के राजाधिराज इंद्र। इंद्र के बिना इच्छा के हमारे जीविकोपार्जन की जितनी भी औषधियाँ हैं, वन औषधियाँ और अन्न पैदा होता है। हम साल में एक बार इंद्र की कृतज्ञता के ताई इंद्र को भोग लगाए के इंद्र की पूजा करवे के बाद लाला ने कही मैया का बेकूफी की बात कर रहे हो? जैसे मौसम बने बाके लिए तो हम मनुष्य तैयार नहीं है।
मानसून बने जंगलों से, मानसून बने पहाड़ की रक्षा करवे के ताई हम पेड़ काट के मानसून बनाए। हम पहाड़ तोड़ के समय पर बारिश की कल्पना कर रहे हैं, इसलिए जिनसे बारिश होती है, जिनसे समय पर मानसून बनता है, हम उनकी सेवा न करके इंद्र की सेवा करने के ताई तैयार हैं। मैया से बोले, लाला बोला भैया मैं तो लड्डू खाऊंगा। मैया बोली दारी के एक भी ना मिलेगो, थोड़ी देर रुक जा। लाला दौड़ के गए। बाबा जा कौन सी बात हुई? जमैया जो मेरे पीछे खवाए के ताई घूमे, आज इंद्र मोते बड़ा कैसे है गए हो? मेरे के ताई मैया लड्डू न दे रही, इंद्र को लड्डू बनाए रही। बाबा ने कही बेटा तुम ना, बाबा ये इंद्र कौन है? बोले बाबा, लाला बोले लाला तू ना जाने को, ये इंद्र देवताओं के राजा हैं। लाला ने कही बाबा हम इंद्र की पूजा करेंगे भी ना, मैया लड्डू दे न दे हम इंद्र की पूजा ना करेंगे। हम तो पूजा करेंगे तो पहाड़ की करेंगे, वृक्षन की करेंगे, ये पहाड़ की कृपा से पानी बरसे। अब लाला की जिद हो गई, बाल हट में, अब बाबा क्या कर सके, लाला प्राणों से प्यारे हैं। लाला ने कही ना हम तो ना करेंगे। अब सारे लोग मिलकर, सारे ब्रजवासी मिलकर के एक ही दिशा में सारे लोग जाने लग गए, सारे गोप वालों के साथ। अब धीरे धीरे वो गोवर्धन की ओर बढ़े। गिरिराज जब पहाड़ में जाए के पूजन कियो, पूजन करवे के बाद बोले पर्जन्य भगवान इंद्रो मेघस्यात्मन्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। पूजन है कि आज वो समय बीता, इंद्र का भोग नहीं लगा। इंद्र ने देखा ये ब्रज में कौन है? देवताओं ने बताया ब्रज में जब से नंद भवन में नंद बाबा के घर में एक लाला जन्म मोर मुकुट वाला, उसके जन्म के बाद कोई भी काम न है सके और वो सबकी पूजा बंद करा दे। अब इंद्र ने सोची अच्छा ठीक है। इंद्र ने आदेश दियो जाओ, मेघों को आंधी को आदेश दिया सारे ब्रज को उड़ाए दो। तेज आंधी चलती हुई, बादल गरजने लगे, मेघों को आदेश दे दिया इंद्र जाओ सारी ब्रज वसुंधरा को डुबा। जैसे ही सारी ब्रज वसुंधरा को डुबाए हुए के ताई राजा इंद्र से आदेश मिला, मेघ बरसने लगे। पवन देवता अपने चरम पर चले, जोर से बारिश होने लगी। सारे ब्रजवासी घबराए के नंद भवन में आए के नंद बाबा के पास। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा, अरे नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरा मनवा, सखी नाय माने मेरा मनवा। अच्छा ये बताओ कौन कौन गोवर्धन चलना चाहता है? जो चलना चाहते हो अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएं। जो खड़े हो सकते हैं, जिन्हें भगवान ने पैरों में सामर्थ्य दी है, जो नहीं खड़े हो सकते वो हाथ को ऊपर करके ताली सेवा के साथ सारे लोग मिलकर आज गिरिराज भवन चलेंगे। सखी नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो, अरे नाय माने मेरो मनवा। साध शेर की करूं कढ़ैया, साध शेर की करूं कढ़ैया। हो साध शेर की करूं कढ़ैया, साध शेर की करूं कढ़ैया। हो साध शेर की करूं कढ़ैया, साध शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो बैठ
मुकुट विराज रहो, तेरे माथे 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 मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, गले में कंठा सोने को, तेरे 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 गले में कंठा सोने को, तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल गोपाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।